तो बेसिक लाइफ सपोर्ट, प्राइमरी कॉन्सेप्ट ये होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट का कि अगर किसी भी इंसान की दिल की धड़कन रुक जाती है तो उसको चालू रखना, उसको कंटिन्यू रखना, ठीक है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जो है, जो यूएस बेस्ड एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो हर कुछ साल पे अपना अपडेटेड गाइडलाइंस निकालती है, ठीक है। गाइडलाइंस इन द सेंस कि किस तरह से ये गाइडलाइंस को बेटर किया जा सके ताकि हम लोग हर किसी को वो लेवल ऑफ केयर दे सके जो वो डिजर्व करता है, ठीक है। कई बार क्या होता है, एक यंग आदमी अचानक से गिर जाता है, कोई उसको हेल्प करने वाला नहीं होता है, उसके रास्ते के साइड में अचानक से मौत हो जाती है, ठीक है। ये एक अनप्रेसिडेंटेड इवेंट होता है जिसको हमें अवॉइड करना है। बेसिक लाइफ सपोर्ट का यही कॉन्सेप्ट है कि कोई भी आदमी जो बच सके वो बचना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट में होता क्या है, प्राइमरी थिंग, बेसिक लाइफ सपोर्ट में आपके 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। ए, चेस्ट कंप्रेशन, बी, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर जिसको कि AED बोलते हैं, ठीक है। चेस्ट कंप्रेशन मिनिमम टू मिनिमम हमें 100 कंप्रेशंस पर मिनट देने चाहिए, ठीक है। कितने कंप्रेशंस? 100 कंप्रेशंस। जो नॉर्मल रेट होता है 100 to 120 कंप्रेशंस आपको हर मिनट पे देना चाहिए। कंप्रेशन का डेप्थ होता है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का डेप्थ होना चाहिए चेस्ट कंप्रेशन का। कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर का डेप्थ होना चाहिए। और एक होता है कंप्रेशन इज टू वेंटिलेशन रेशियो, जो कि आपको नॉर्मली एडल्ट्स में 30:2 होता है, ठीक है। 30 कंप्रेशंस फॉलोड बाय 2 वेंटिलेशन। पेडियाट्रिक में 15:2 होता है, तो पेडियाट्रिक में ज्यादा हम लोग वेंटिलेशन देते हैं। तो चेस्ट कंप्रेशन का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, नंबर ऑफ चेस्ट कंप्रेशंस एटलीस्ट 100 पर मिनट, 100 to 120 का रेंज है। कंप्रेशन का डेप्थ एटलीस्ट 4 से 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और कंप्रेशन इज टू वेंटिलेशन रेशियो, मतलब कि हम जब चेस्ट कंप्रेशन करेंगे तो कितना, 30:2 फॉर एडल्ट्स एंड 15:2 फॉर पेडियाट्रिक्स, ठीक है। ये सबसे इंटीग्रल पार्ट होता है जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का गाइडलाइन है फॉर बेसिक लाइफ सपोर्ट, ठीक है। और दूसरा क्या है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। आज के मॉडर्न एज में आपको हर जगह पे ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर्स मिल जाएंगे। आप कहीं भी घूमने जा रहे हो, आप किसी मॉल रोड पे हो, आप किसी मेट्रो स्टेशन पे हो, आप किसी मॉल में हो, आपको हर जगह ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर काउंटर दिख जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप किसी मेट्रो स्टेशन में जाइएगा, वहां देखिएगा, वहां आपको दिख जाएंगे, ठीक है। AED का क्या मकसद है कि जब भी कोई पेशेंट का हार्ट बंद हो जाता है, ठीक है, या फिर कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, तो उसमें 2 टाइप के रिदम होते हैं। एक होता है शॉकेबल रिदम, एक होता है नॉन शॉकेबल रिदम, ठीक है। तो उन लोगों को जिनको मेडिकल फ्रेटर्निटी से नॉलेज है, मेडिकल फ्रेटर्निटी नॉलेज है, वो तो देख के समझ जाएंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे ऑटोमेटेड नहीं है, ये मैनुअल डिफिब्रिलेटर है। एक होता है ऑटोमेटेड, जिसका क्या होता है कि 2 पैड्स लगाने होते हैं, और वो 2 पैड्स जो है वो हम, एक स्टर्नल पैड होता है, एक एपिकल पैड होता है, वो लिखा होगा वहां पे स्टर्नल पैड और एपिकल पैड, ठीक है। तो एक साइड में हार्ट के एक स्टर्नल पैड लगाया जाता है, एक एपिकल पैड लगाया जाता है, और फिर वो खुद ही असेस करेगा कि पेशेंट को शॉक की जरूरत है या नहीं है। अगर उस पेशेंट को शॉक की जरूरत होगी तो खुद डिलीवर कर देगा, वो बोलेगा कि कीप आउट ऑफ द पेशेंट, और वो शॉक डिलीवर कर देगा। अगर उसको शॉक की जरूरत नहीं है तो ये बोलेगा कि आप CPR कंटिन्यू करो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। मैनुअल डिफिब्रिलेटर भी होता है जिसमें कि हम लोग मैनुअली उसके क्या कहते हैं, ये वोल्टेज को फिक्स करते हैं, कितना वो ये वोल्ट पे देना है, और उसके बाद हम ऑल क्लियर बोल के पेशेंट पे डिलीवर करते हैं, ठीक है। अब देखिए 2020 में लास्ट अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने अपने बेसिक लाइफ सपोर्ट के गाइडलाइंस को चेंज किया। अब 2022 चल रहा है, मोबाइल का यूज हम सबका बहुत ज्यादा हो गया है, तो मोबाइल क्या 23, ठीक है, तो 2023 चल रहा है, मोबाइल का यूज हमारा बहुत ज्यादा हो गया है। तो जब मोबाइल का यूज ज्यादा हो गया है तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने भी इस चीज का फायदा उठाया। क्या फायदा उठाया कि उन्होंने बोला कि आप मोबाइल का यूज अब आप CPR में करो, ठीक है। हर जगह एक नंबर होता है, जैसे कि इंडिया में से 911 है, 198 कहीं का होता है, हर जगह का स्टेट इमरजेंसी सर्विसेज का नंबर होता है।
इनफैक्ट आज के डेट में हर इंटेलिजेंट फ़ोन में आपको इमरजेंसी नंबर्स होते हैं, मेडिकल हेल्पलाइन नंबर, मेडिकल इमरजेंसी नंबर। वो नंबर पे आपको फ़ोन करके जो इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, जिसको ERS बोला जाता है, उसको आपको एक्टिवेट करना होता है, ठीक है। तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने क्या किया, उस चीज़ को इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो अभी का जो चेन ऑफ सर्वाइवल है, जो बेसिक लाइफ सपोर्ट का पूरा स्ट्रक्चर है, वो कैसा है मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप किसी पेशेंट को, जैसे यहाँ पे फ्रंट डेस्क के लोग बैठे हुए हैं, कुछ स्टाफ नर्स वार्ड में काम करती हैं, कुछ हमारे लैब टेक्नीशियन बैठे हुए हैं, काफ़ी लोग, एक मिक्सचर ग्रुप बैठा हुआ है। तो मैं उस सेंस में समझाने की कोशिश करूंगा कि हर किसी के लिए फायदेमंद हो, ना कि बस वो जो वार्ड में काम कर रहे हैं, जो ICU में काम कर रहे हैं। हो सकता है कि आप फ्रंट डेस्क पे हो, आप किसी मॉल में घूम रहे हो, आप किसी ट्रेन में जा रहे हो, अचानक आपके सामने कोई एक आदमी गिर जाता है, ठीक है। अब देखिए, इसका सबसे पहला जो लॉ होता है, जो बेसिक लाइफ सपोर्ट का सबसे पहला लॉ है, वो है सीन सेफ्टी। सीन सेफ्टी का ये मतलब है कि आप किसी मॉल में घूम रहे हो, किसी गाड़ी से जा रहे हो सकता है कि आपके सामने में कोई आदमी गिर गया। अब आप उसको बचाने के लिए जब जाते हो तो पहले तो आपको अपनी जान बचानी है। मॉल में हो सकता है आग लगी हुई है, आप उसको बचाने के चक्कर में खुद झुलस गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप रोड पे गाड़ी ड्राइव करके जा रहे हो, आपने देखा कि एक आदमी गिर गया है, आप उसको बचाने गए, पता चला एक ट्रक आके आपको टक्कर मार के चला गया, ठीक है। इसको बोलते हैं सीन सेफ्टी, ठीक है। सबसे पहले मेक एश्योर सीन सेफ है। हॉस्पिटल सेटिंग में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट जब आप बाहर हो उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले यू एश्योर द सीन सेफ्टी। एक बार जब सीन सेफ्टी देख लिया, फिर देखेंगे आप रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द पेशेंट। रेस्पॉन्सिवनेस क्या होता है कि किसी को भी कोई आदमी अचानक से आपके फ्रंट डेस्क के आगे गिर जाता है, बेहोश हो गया, आप उसको जोर से दोनों कंधों पे हाथ डाल के आप बोलोगे, क्या आप ठीक हो, आर यू ओके, ठीक है। ये दो लाइन आप बोलोगे और देखोगे उसको कि वो सांस ले रहा है कि नहीं, या फिर वो उसकी पल्स चल रही है कि नहीं। पिछली बार भी मैंने कई बार अपने क्लासेस में पल्स कैसे चेक करना चाहिए, सब लोग अपने ये सबसे बीच वाले पार्ट पे चले जाइए, यहाँ पे हाथ रखिए ऐसे करके, और वहाँ से ग्लाइड कीजिए लेटरली, आपको कैरोटिड पल्स आ जाएगी। जो इवन जो मेडिकल फील्ड से रिलेट नहीं करता है वो भी ये समझ जाएगा। आप बीच में से हाथ रखिए और फिर साइड में जाइए। फील हो रही है आपको? फील हो रही है? जिसको नहीं हो रही है वो मुझे बताए, ठीक है। तो क्या कहते हैं, वो सबसे आसान तरीका है। आपको कैरोटिड आर्टरी की एनाटॉमी जानने की उसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिसने मेडिकल की पढ़ाई नहीं की है, जिसने नर्सिंग की पढ़ाई नहीं की, उसके लिए भी ये आसान होना चाहिए कि पल्स कैसे चेक करते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा यहाँ चेक करना मुश्किल होगी, यहाँ बीच में जाइए, बीच से हाथ को ग्लाइड कीजिए, यहाँ पे आपको पल्स आ जाएगा, ठीक है। सब लोग पहले अपने में चेक कर लीजिए, फिर पेशेंट में चेक कीजिएगा, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे चेक रेस्पॉन्सिवनेस। चेक रेस्पॉन्सिवनेस में क्या करना है, पेशेंट को देखा हमने, एसेस किया, आप ठीक हो। अगर वो अपनी आंखें नहीं खोल रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा है, आप उसका चेस्ट देख लो, जो उसकी छाती है वो आप देखो कि वो सांस ले रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर वह सांस ले रहा है, ठीक से सांस ले रहा है, आंखें धीरे धीरे करके खोलने की कोशिश कर रहा है, पल्स आपने फील कर लिया, आप वेट कर लो। अब मोबाइल का यूज़ करो। मोबाइल का यूज़ करना है टू एक्टिवेट द इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, ERS, ठीक है। इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम 911 को कॉल किया, हाँ हेलो, यहाँ पे एक आदमी गिर गया है, आप आके प्लीज़ देख लो, ठीक है। तब तक आप उसको मॉनिटर करो, ताकि जब तक इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम आके देखती है आप उसको एकम्पनी करो। ये है बेसिक लाइफ सपोर्ट, ठीक है। ये एक सबसे फेवरेबल वाला एरिया हो गया। नेक्स्ट एरिया क्या होगा, आपने वो पेशेंट को देखा, आपने बोला आर यू ओके, उसने रेस्पॉन्स नहीं किया, ठीक है। आपने उसकी चेस्ट को देखा, वो सांस नहीं ले रहा है, ठीक है। 10 सेकंड का अभी नया नॉर्म्स बोलता है 10 सेकंड के अंदर आपको एसेस कर लेना चाहिए। अगर वक्त मिले तो आप कैरोटिड पल्स को एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। पल्स अगर फील नहीं होता है, आप इमीडिएटली चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अगर आपके बगल में कोई है, आप उनको बोलिए कि आप 911 पे फोन कर दो और इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम को बुलाओ, ठीक है। कोई भी एम्बुलेंस सर्विसेज, कोई भी इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, उसके लिए सरकार ने बना के रखा है। हर स्टेट के लिए अलग अलग नंबर है। हो सकता है दिल्ली के लिए कोई और होगा, मध्य प्रदेश में कुछ और होगा, कोलकाता में कुछ और होगा। तो वो एक पर्टिकुलर नंबर पे आपको कॉल करना है, ताकि, और वो लोकेशन आपको सेंड बताना है कि इस लोकेशन पे ऐसे ऐसे लोग गिर गए हैं, आप आ जाइए, क्योंकि आप अपने हाथों से तो बहुत कुछ कर नहीं सकते हो, राइट। ओके,
तो यहां तक हमने कर दिया, फिर आपने पल्स भी चेक कर लिया। 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको ये असेस करना है कि पेशेंट सांस ले रहा है कि नहीं, ये असेस करना है कि पेशेंट की नस चल रही है कि नहीं, ये असेस करना है कि पेशेंट रेस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तीनों चीजें नेगेटिव हो गई, तो क्या करना है, सीपीआर स्टार्ट करना है। ठीक है, सीपीआर स्टार्ट करना है। चेस्ट कंप्रेशन कैसे करने हैं, दोनों हाथों को लेना है, फिंगर्स को ऐसे इंटरलेस करना है और चेस्ट कंप्रेस करना है। ठीक है, चेस्ट कंप्रेशन कहां करते हैं, कोई आइडिया? लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम। लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम का यह मतलब होता है कि यहां पे आप जब जाइएगा तो स्टर्नम को ये ऊपर से लेके यहां तक का मेजरमेंट होता है। ठीक है, तो लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम में चेस्ट कंप्रेशन किया जाता है। फाइन, तो लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम में चेस्ट कंप्रेशन करेंगे। कितना कंप्रेशन करेंगे? नंबर ऑफ कंप्रेशंस 100 to 120 पर मिनट। ठीक है, एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर इन डेप्थ। ठीक है, 3 to 5 सेंटीमीटर बोलते हैं, 5 सेंटीमीटर इन डेप्थ होना चाहिए। कंप्रेशन इज टू वेंटिलेशन रेशियो कितना होना चाहिए? 30:2 का कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो होना चाहिए एडल्ट्स में। अगर पेडियाट्रिक है तो 15:2 होना चाहिए। ठीक है, ओके, चेस्ट कंप्रेशन हमने किया। जैसे ही इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम आ जाती है, वो एक ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर लेके आएगी, उसको चेस्ट पे लगाना है और उसके बाद आपका काम 50% खत्म हो जाता है, क्योंकि वो खुद रिदम को एसेस करेगा। अगर शॉक देने वाला रिदम होगा, शॉकेबल रिदम क्या होता है, वीएफ और पल्सलेस वीटी, ये दोनों हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। नॉन शॉकेबल रिदम क्या होता है, एसिस्टोले और पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। अगर वो शॉकेबल रिदम होगा, आपको उसमें दिमाग नहीं लगाना है। आप ये भूल जाओ कि मैं ये जो कॉम्प्लिकेटेड से वीटी, पल्सलेस वीटी और वीएफ बोल रहा हूँ, इसमें आप दिमाग नहीं लगाएंगे। ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर चेस्ट पे वो चिपका देंगे, वो खुद एसेस करेगा, खुद शॉक देगा। ठीक है, उसके बाद पेशेंट जैसे रिवाइव होता है, उसके बाद पेशेंट क्या कहते हैं, हॉस्पिटल सेटिंग में जाता है। हॉस्पिटल सेटिंग में उसका पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर होता है। ठीक है, तो एज ए बीएलएस प्रोवाइडर, बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोवाइडर, आपका बस इतना काम है, क्या, चेस्ट कंप्रेशन देना है और एडी पैड्स को लगा देना है। 2 काम है और कोई काम नहीं है। हाँ, उससे पहले इंपॉर्टेंट है सीन सेफ्टी एश्योर करना है, 911 पे कॉल करना है, इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम को एक्टिवेट करना है, चेस्ट कंप्रेशन सही तरह से देना है और एडी पैड्स लगाना है। 4 काम याद रहेगा। सीन सेफ्टी एश्योर कर लिए, दूसरी चीज क्या की, 911 पे कॉल कर लिया फोन से, तीसरी चीज क्या की, चेस्ट कंप्रेशन, चौथी चीज क्या की, एडी पैड्स लगा दिए, आपका काम खत्म है। मेरे ख्याल से इसके लिए किसी को मेडिकल साइंस की डिग्री, जीएनएम की डिग्री, एएनएम की डिग्री, एमबीबीएस की डिग्री नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, हर वो बंदा कर सकता है जिसके 2 हाथ हैं, हर वो बंदा कर सकता है जो ये देख सकता है कि पेशेंट सांस नहीं ले रहा है, और हर वो बंदा कर सकता है जो ये देख सकता है कि पेशेंट की दिल की धड़कन रुकी हुई है। और उसके लिए आपको कैरोटिड एनाटॉमी जानने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पे बीच में हाथ रखिएगा, ऐसे ग्रेजुअली स्लाइड कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, अब हम प्रैक्टिकल्स पे जाएंगे।